हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के सामने एक फिर नया टॉपिक लेकर के आए हैं और इस टॉपिक का नाम है जर्नल एंट्रीज। तो देखते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज के बारे में समझते हैं। देखिए, तो जर्नल एंट्री बाबू बोलते किसको है? तो देखिए, डे टू डे बिजनेस में जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं बेटे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस वाइज। यानी सपोज करो अगर डेट है 1 तारीख को अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, फिर सपोज करते हैं 2 को हुआ है, फिर मान लेते हैं 4 को हुआ है, फिर कोई 5 को हुआ है। तो बाबू कहने का सेंस मेरा ये है कि हम एकदम डेट वाइज, ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे कर दे, ऐसा नहीं, सीक्वेंस में जो जिस डेट को हुआ है उसी सीक्वेंस में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। हाँ, तो जर्नल में बेसिकली क्या होता है कि प्रत्येक दिन जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल को हम लोग फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट, इसको ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ओरिजिनल एंट्री वाला बुक भी है ये जर्नल, क्योंकि यहाँ पे जो भी फर्स्ट टाइम एंट्री होता है, समझ गए ना, जो भी हम स्टार्ट करते हैं एंट्री करना, वो प्राइमरी एंट्री यहीं से चालू होता है। तो ध्यान से देखेंगे बाबू, अकाउंटिंग के अंदर जो एंट्री स्टार्ट होता है सबसे पहले जर्नल से ही एंट्री स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको हम लोग ओरिजिनल एंट्री वाला बुक भी कहते हैं या प्राइमरी एंट्री वाला बुक भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इट रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स। जर्नल में हम दोनों एस्पेक्ट्स अकाउंट का लिखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों मोड, क्योंकि हमारा जर्नल जो होता है वो बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम पे आधारित होता है जर्नल। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है बाबू कि हम डेबिट और क्रेडिट मोड में किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। ट्रांजैक्शन, फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल आर कॉल्ड। जो भी जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। तो देखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो जर्नलाइजिंग बोलते हैं। जर्नल हेल्प अस प्रिपेयरिंग लेजर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले, मतलब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लेजर। तो लेजर बनाने में जर्नल काफी हेल्प करता है, यानी समझिए ना कि जर्नल के आधार पे ही लेजर बनता है, यानी जर्नल मेन बेस है लेजर के लिए। जर्नल रिप्रेजेंट कंप्लीट डिटेल ऑफ एंट्री। तो जो भी तुम्हारा एंट्री करते हो ना, जो भी एंट्री करते हो उनका पूरा कंप्लीट डिटेल कहाँ पता चलता है? जर्नल में पता चलता है कि आपने बिजनेस में जो भी एंट्री किया हुआ है डे टू डे बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे जो भी एंट्री आप किए हैं उसका कंप्लीट रिकॉर्ड कहाँ पता चलता है बाबू? जर्नल में पता चलता है। तो ये था जर्नल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक में भी डाल सकते हैं, फीचर्स में भी डाल सकते हैं। अब बाबू मैं फॉर्मेट का बात करता हूँ। देखिए, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। तो जर्नल के फॉर्मेट में टोटल 5 कलम होते हैं, 1 2 3 4 5। पहला कलम में लिखा जाता है डेट, दूसरा कलम में लिखा जाता है पार्टिकुलर, तीसरा कलम में लिखा जाता है LF, चौथा में अमाउंट डेबिट वाला, और पांचवा में भी अमाउंट क्रेडिट वाला। LF का पूरा नाम होता है बाबू लेजर फोलियो। इसका प्रयोग स्टूडेंट लाइफ में नहीं होता है। तो देखेंगे, नॉट यूज्ड इन स्टूडेंट लाइफ। LF का प्रयोग नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। जब हम आर्टिकलशिप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उस टाइम पे इसका प्रयोग होगा, क्योंकि इसके लिए हमें लेजर चाहिए, लेजर का संख्या चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं बाबू, जर्नल का दोनों साइड आपका मस्ट बी इक्वल। जब तक इक्वल नहीं होगा समझिए जर्नल में कहीं ना कहीं गलती है। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड जर्नल का इक्वल होना चाहिए। तो ये थी कुछ विशेष बातें जर्नल के लिए। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि एंट्री कैसे रिकॉर्ड करना है जर्नल के अंदर। और एक चीज, हाँ, जर्नल एंट्री करने से पहले फॉर्मेट बनाएंगे, उससे ऊपर हेडिंग जो देना पड़ेगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। किसी का भी नाम दे सकते हैं, जिसका नाम रहेगा एक्स लिमिटेड तो एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड,
राम श्याम सोहन मोहन, जिसका कहेगा हमको उसका नाम हम देंगे। तो ये थी जर्नल की कुछ बातें। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए बेटे, तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जर्नल एंट्री बनाया कैसे जाता है। देखिए, पहला ट्रांजैक्शन हमारा है जिसमें क्या कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो देखते हैं ये जो बिजनेस है कैश से स्टार्ट हो रहा है। तो अब ध्यान देंगे, एक बिजनेस बना लेते हैं, और ये बिजनेस का जो अकाउंटेंट है बाबू, देखो ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है किस चीज से? कैश से। तो बिजनेस के अंदर कैश क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। और कैश किस ग्रुप में होता है? एसेट के ग्रुप में। तो देखेंगे बेटे, जब एसेट प्लस होगा तो डेबिट लिखाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो लिखेंगे तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, हाँ, और डेबिट ऐसे लिखेगा। फिर यहां से 2-3 अक्षर छोड़ के, 2-3 वर्ड छोड़ के क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन नीचे से स्टार्ट करेंगे 2 लगा के। अब देखिए, बिजनेस तो स्टार्ट हो रहा है बेटे कैश से, लेकिन ये कैश किस फॉर्म में है? कैपिटल के फॉर्म में है। तो हम क्या लिखे बेटे, कैपिटल का बढ़ना क्या होता है? जब बिजनेस में कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट। अब नरेशन लिखना पड़ेगा आपको। बिंग क्या हो रहा है, ऊपर हो क्या रहा है? तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश से, तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और उसके बाद देखिएगा, बस इसके बीच में एक लाइन दीजिएगा, पार नहीं करना लाइन, जैसे दिए वैसे ही देना है। अब डेबिट वालों के सामने लिख दो 50,000, और क्रेडिट के सामने लिख दीजिए 50,000। ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। और ट्रांजैक्शन संख्या, डेट तो दिया नहीं है 1, तो 1 लिख दीजिए। फिर 2 भी ऐसे ही लिखना है बेटे। गुड्स क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है। कितने का परचेज हो रहा है? 5,000 का परचेज हो रहा है। क्या कैश में परचेज हो रहा है? सर नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कहीं कैश लिखा नहीं है। तो कैसे परचेज हो रहा है? राम से परचेज हो रहा है। तो राम मेरे लिए क्या हो गया? लाइबिलिटीज हो गया। लाइबिलिटीज का प्लस होना क्या होता है बाबू? क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज जब बढ़ता है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने वीडियो बना दिया है दो कॉन्सेप्ट पे। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच पे भी वीडियो बना हुआ है, और मॉडर्न अप्रोच पे भी वीडियो बना हुआ है। तो आप मॉडर्न अप्रोच वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइबिलिटीज क्या होता है, ऐसे सारा कुछ समझ में आ जाएगा, रूल्स वहां से। हाँ, तो देख लेना बाबू। तो राम क्या है? राम लाइबिलिटीज है, क्योंकि राम से हम उधारी सामान खरीद रहे, तो राम को बाद में चल के हमें पैसा पे करना होगा। तो राम मेरे लिए लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज का बढ़ना क्रेडिट होता है। परचेज क्या है? परचेज किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का प्लस होना क्या होगा बताइए? एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और हमेशा डेबिट वाले जर्नल में ऊपर लिखा जाता है। तो फिर यहाँ दूसरा एंट्री जो बनेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और फिर 2-3 अक्षर छोड़ के 2 लाइबिलिटीज जो है मेरा राम अकाउंट, हाँ, बिंग लगा के। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन ही उतार देना। बिंग गुड्स परचेज्ड, नरेशन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नरेशन। बिंग लगा के जो भी लिखते हैं उसको नरेशन बोलते हैं। नरेशन अगर नहीं समझ में आया तो बिंग लगा के क्वेश्चन उतार दीजिएगा। नरेशन बेसिकली होता है क्या कि ऊपर जो हमने बनाया ये क्या है वो समझाने के लिए नरेशन लिखते हैं, क्योंकि ये वाला केवल कॉमर्स के बच्चा को समझ में आएगा। नरेशन लिखेंगे तो सबको समझ में आएगा। बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब कितना का सामान है बेटे? 5,000। तो फिर क्रेडिट में भी 5,000 कर दो। फिर देखते हैं थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन, इसको पहले लाइन कर दीजिए। फिर थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन देखेंगे यहाँ पे। थर्ड नंबर में क्या है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब देखो, मैंने सामान को बेचा तो मेरे को क्या आया? कैश आया। अब ये कैश क्या है बेटे? बिजनेस में एसेट है। एसेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। और सेल क्या है बेटे? इनकम है। इनकम का प्लस होना क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो सिंपली लिखिए, डेबिट वाले को ऊपर लिखना है, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट वाले को 2 लगा के नीचे लिखना है, टू सेल्स
अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। और यहाँ पे 2000 से डेबिट और 2000 से क्रेडिट। अब अक्सर बच्चा सोल्ड लिख देता है यहाँ पे, समझ गया ना। तो सोल्ड क्या होता है? सोल्ड तो V3 होता है, वो यहाँ इंग्लिश में जरूरी पड़ता है कि हमने क्या किया है, यहाँ हमेशा सेल्स ही लिखिएगा। हाँ, सोल्ड नहीं लिखिएगा यहाँ एंट्री करते टाइम पे। गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। अब देखो गुड्स मैंने चैरिटी के रूप में दिया है, यानी गुड्स कम हो गया, यानी हमने जो परचेस करके लाया था गुड्स, वो मेरा परचेस कम हुआ। तो गुड्स के जगह कौन सा वर्ड यूज होता है? परचेज। परचेज अगर आपका कम हो जाए तो क्या करते हैं बेटे, इसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। चैरिटी, चैरिटी मेरा क्या हो गया, यहां से कुछ पैसा आया सर? नहीं, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस जब मेरा बढ़ेगा तो डेबिट, तो फिर से डेबिट वाले को ऊपर लिखिए, चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्या कम हो रहा है? गुड्स। गुड्स के जगह कौन सा वर्ड यूज होगा? परचेज। तो परचेजेस अकाउंट, नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। और ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। ये कंप्लीट है आपका जर्नल एंट्री। अब नीचे टोटल कर दो। टोटल करते टाइम पे ध्यान देना, नीचे वाला लाइन को डबल लाइन से क्लोज करना, तब जाके तुम्हारा खाता क्लोज होगा। अब अमाउंट कितना कितना है एक बार उसको पुट कर दीजिए। एक बार ये देख लेते हैं, 500 का है। चलिए अब टोटल कीजिए, कितना होता है? 50, 5 55, 56 57, 57 500, 57 500। तो देखिए दोनों साइड टोटल हुआ कि नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल जर्नल। ये आपका जर्नल बन के कंप्लीट हो गया, समझे? तो है ना आसान, यही है जर्नल। आपको बस रूल्स याद रखना है। रूल्स जैसे हम लिख दिए हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं शॉर्टकट में। लाइबिलिटीज इनकम और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होगा, और लाइबिलिटीज इनकम और कैपिटल का घटना डेबिट होगा। एसेट्स का और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होगा, और एसेट्स का और एक्सपेंस का घटना क्रेडिट होगा। और जब लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल ना बढ़े ना घटे तो क्रेडिट बाय नेचर, और एसेट्स एक्सपेंस का बाय नेचर ना बढ़े ना घटे तो डेबिट बैलेंस होगा। चलिए, और ये हमने कवर करवा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, उसमें आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा से मिल जाएगा। इसी रूल के आधार पे हम लोग जर्नल बना लेंगे। ठीक है बेटे, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।